नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान की जलवायु भाग 2। राजस्थान का सबसे गर्म महीना जून है। राजस्थान का सबसे ठंडा महीना जनवरी है। राजस्थान का सबसे गर्म जिला चूरू है। राजस्थान का सर्दियों में सबसे ठंडा जिला चूरू है। यहाँ पर अपन मैप में देखें कि यहाँ पर ये चूरू जिला है। यह जिला सर्दियों में अधिक ठंडा रहता है। राजस्थान का गर्मियों में सबसे ठंडा जिला सिरोही ही है। राजस्थान का सर्वाधिक वार्षिक तापांतर चूरू जिले का है। राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर जिला है। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना अगस्त है। राजस्थान में न्यूनतम आर्द्रता वाला महीना अप्रैल है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कोटा संभाग है। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग कोटा संभाग है। राजस्थान में न्यूनतम आर्द्रता वाला संभाग जोधपुर संभाग है। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला संभाग जोधपुर संभाग है। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला झालावाड़ जिला है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ जिला है। राजस्थान में न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला जैसलमेर जिला है। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर है। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान माउंट आबू है और माउंट आबू सिरोही जिले में स्थित है। राजस्थान में न्यूनतम आर्द्रता वाला स्थान फलोदी है। फलोदी जिले में है। राजस्थान में सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन वाला जिला जैसलमेर जिला है। राजस्थान में न्यूनतम वाष्पोत्सर्जन वाला जिला डूंगरपुर जिला है। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा 57.51 सेंटीमीटर है। राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें बांसवाड़ा जिले में गिरती हैं। राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें श्री गंगानगर जिले में गिरती हैं। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां श्री गंगानगर जिले में चला करती हैं। वर्ष में 27 दिन चलती हैं। राजस्थान में न्यूनतम आंधियां झालावाड़ और अजमेर जिले में चलती हैं। वर्ष में 3 दिन चला करती हैं। भारतीय मौसम विभाग वेधशाला जंतर मंतर जयपुर में स्थित है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में माउंट आबू सबसे ठंडा स्थान है। माउंट आबू राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। राजस्थान में पौष माह में चलने वाली ठंडी पवनों को सीली कहते हैं। राजस्थान में ज्येष्ठ माह में चलने वाली गर्म हवाओं को तवा कहते हैं। राजस्थान में उत्तर दिशा की ओर से चलने वाली हवाओं को धराऊ कहते हैं। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से आने वाली हवाओं को समदरी कहते हैं। राजस्थान में उत्तर पश्चिम से आने वाली हवाओं को सूर्या कहते हैं। राजस्थान में दक्षिण पूर्व से आने वाली हवाओं को चील कहते हैं। राजस्थान में उत्तर पूर्व से आने वाली हवाओं को संजेरी कहते हैं। राजस्थान में दक्षिण से आने वाली हवाओं को लंकाऊ कहते हैं। राजस्थान में बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं को पूर्वैया कहते हैं। राजस्थान में मानसून का प्रवेश बांसवाड़ा जिले से होता है। राजस्थान का चेरापूंजी झालावाड़ को कहा जाता है। चेरापूंजी भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वह मेघालय में चेरापूंजी स्थान है। भारत में मानसून का प्रारंभ 1 जून से होता है। राजस्थान में मानसून का प्रारंभ सामान्यतः 15 जून से माना जाता है। राजस्थान के पश्चिम के मरुस्थल को 2 भागों में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा बांटती है। पश्चिम के मरुस्थल के 2 भाग हैं, एक है शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश। राजस्थान को 2 भागों में 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा बांटती है। राजस्थान में मावठ दिसंबर जनवरी में होती है। राजस्थान में मावठ से खरीफ की फसल को फायदा होता है और खरीफ की फसल में सर्वाधिक फायदा गेहूं की फसल को होता है। राजस्थान में मानसून से पूर्व की वर्षा को
दोगड़ा कहा जाता है। राजस्थान में पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा बढ़ती है। यहाँ कहा गया है कि ये दिशा है वह पश्चिम दिशा है और यह पूर्व दिशा है। राजस्थान में पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा है वह बढ़ती है। राजस्थान में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा घटती है। यहाँ कहा गया है कि ये पूर्व दिशा है और यहाँ पर ये पश्चिम दिशा है। राजस्थान में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा है वह घटती जाती है। राजस्थान के मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहा जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार धौलपुर को कहा जाता है। यहाँ मैप में देखें कि यहाँ पर ये धौलपुर है। धौलपुर को राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहाँ पर ये जोधपुर का क्षेत्र है। जोधपुर को राजस्थान के मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहाँ पर ये अलवर का क्षेत्र है। अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है। और यहाँ पर ये भरतपुर का क्षेत्र है। भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहा जाता है। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की दीर्घकालीन घटनाओं को जलवायु कहा जाता है। पृथ्वी की दैनिक गति के कारण मौसम परिवर्तन होता है और पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण जलवायु परिवर्तन होता है। पृथ्वी में दो गतियां पाई जाती हैं, एक दैनिक गति और दूसरी वार्षिक गति। दैनिक गति को घूर्णन गति भी कहा जाता है और वार्षिक गति को परिक्रमण गति भी कहा जाता है। पृथ्वी की दैनिक गति में 23 घंटे 56 मिनट 48 सेकंड का समय लगता है और पृथ्वी की वार्षिक गति में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट का समय लगता है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। राजस्थान में लू ग्रीष्म ऋतु में तापमान को बढ़ाती हैं। राजस्थान में आंधी ग्रीष्म ऋतु में तापमान को घटाती है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी व चक्रवाती हवाओं को भंबूलिया कहा जाता है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। मौसम का अर्थ है मौसमी हवाओं की दिशा में परिवर्तन से है। राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली पूर्वी मानसूनी पवनों को पूर्वैया कहा जाता है। यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर ये अपना राजस्थान है और इस राजस्थान में अरब सागर का मानसून भी वर्षा करता है और बंगाल की खाड़ी का मानसून भी वर्षा करता है। बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान में पूर्व दिशा से आता है, इसलिए इन्हें पूर्वैया कहा जाता है। मानसून के समय 2-3 सप्ताह तक वर्षा का नहीं होना मानसून प्रतिच्छेदन कहलाता है। अल नीनो गर्म प्रकृति की जलधारा है जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट के सहारे प्रशांत महासागर में चला करती है। यहाँ पर अपन देखें, यहाँ पर ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है और यहाँ पर ये प्रशांत महासागर है। इस प्रशांत महासागर में महासागरीय धाराएं चलती हैं। अल नीनो के प्रभाव के कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून देरी से भारत में पहुंचता है, जिसके कारण भारत में कम वर्षा होती है। ला नीनो ठंडी प्रकृति की जलधारा है जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट के सहारे प्रशांत महासागर में चला करती है। यहाँ पर ये देखा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है और यहाँ पर ये जो क्षेत्र नज़र आ रहा है यह प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। ला नीनो के प्रभाव के कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून समय पर भारत में पहुंचता है, जिसके कारण भारत में अच्छी वर्षा होती है। वर्ष 2006 में बाड़मेर के कवास गांव में बाढ़ आ गई थी। राजस्थान में आंधियों के दिनों की
संख्या का वार्षिक औसत, गंगानगर वर्ष में 27 दिन, बीकानेर वर्ष में 18 दिन, जैसलमेर वर्ष में 16 दिन, बाड़मेर वर्ष में 13 दिन, जोधपुर वर्ष में 9 दिन, झुंझुनू वर्ष में 8 दिन, जयपुर वर्ष में 6 दिन, कोटा वर्ष में 5 दिन, अजमेर वर्ष में 3 दिन, झालावाड़ वर्ष में 3 दिन आंधियां चला करती हैं। राजस्थान में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है और राजस्थान में सबसे छोटी रात 21 जून को होती है। यहाँ अपन देखते हैं कि ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जिसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को करक रेखा कहा जाता है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। सूर्य की किरणें 21 जून को करक रेखा पर सीधी गिरती हैं। उस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात छोटी होती है। भारत और राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है, इस कारण भारत और राजस्थान में 21 जून को दिन बड़ा व रात छोटी होती है। ये करक रेखा है। इस करक रेखा पर सूर्य की जो किरणें हैं वह 21 जून को सीधी गिरती हैं और 21 जून को भारत में और राजस्थान में दिन बड़ा और 21 जून को रात छोटी होती है। राजस्थान में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। राजस्थान में सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर को होती है। यहाँ मैप में देखते हैं कि यहाँ पर ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है जिसे मकर रेखा कहा जाता है। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। इस रेखा को करक रेखा कहा जाता है। करक और मकर रेखा के मध्य 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींची जाती है जिसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। सूर्य की किरणें हैं वह मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सीधी गिरती हैं। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी गिरती हैं। 22 दिसंबर को भारत व राजस्थान में सबसे छोटा दिन होता है। राजस्थान में 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। 21 जून को सूर्य की किरणें करक रेखा पर सीधी गिरती हैं। यहाँ बताया गया 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। ये करक रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ये मकर रेखा है। सूर्य की किरणें वर्ष में एक बार करक रेखा पर सीधी गिरती हैं और वर्ष में एक बार मकर रेखा पर सीधी गिरती हैं और आते जाते करक और मकर पर आते जाते भूमध्य रेखा पर 2 बार सीधी गिरती हैं। जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी गिरती हैं उस समय पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को सीधी गिरती हैं। इस कारण पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी गिरती हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी गिरती हैं। राजस्थान की जलवायु को 6 ऋतुओं में बांटा जा सकता है। 1 बसंत ऋतु चैत्र बैसाख माह में, 2 ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ आषाढ़ माह में, 3 वर्षा ऋतु श्रावण और भाद्रपद माह में, 4 शरद ऋतु आश्विन और कार्तिक माह में, 5 हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष और पौष माह में, 6 शिशिर ऋतु माघ और फाल्गुन माह में होती हैं। आगे के पार्ट में हम राजस्थान की जलवायु का सामान्य वर्गीकरण, कोपेन का वर्गीकरण, त्रिवार्ता का वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। आपका देखने के लिए धन्यवाद।